Matter can neither be created nor be destroyed. How someone can create something out of nothing? It is not possible. तो हम उनका मजाक उड़ाते थे। तो एक बार वो आए तो वो हमारे लिए टिकट भी लेके आए ट्रेन का कि आपको मैं लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मटेरियलाइजेशन कैसे होती है। तो उनको अंगूठी दी गई थी, तो बाबा ने अंगूठी दी थी, तो उसमें डायमंड रिंग था। तो वो कहने लगे जब अंगूठी पहन रहे थे तो वो टाइट थी, बाबा ने ली और फिर से उसमें फूंक मारी, फिर दे दी, फिर वो ठीक हो गई। तो हमें और उनको मजाक करने के लिए तो ट्रेन में जा रहे थे तो अंगूठी पे नजर पड़ती थी। तो हम कहते थे कि यार हाथ ही लाने से कुछ नहीं होता, तो कहीं इधर उधर से निकाल के आपको दे दी होगी, क्योंकि वो मन की माइंड तो मानता नहीं है। तो फुटाफटी पहुंचे तो वहाँ पर बहुत सारे डिवोटी आए हैं, जापान से हैं, चाइना से हैं, उधर से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, तो भजन गा रहे। तो हमें बड़ा ताजुब हुआ कि हम तो भजन भी नहीं गा सकते ढंग से, और ये फॉरेनर यहाँ आके भजन गा रहे हैं। और जो वहाँ पर डिसिप्लिन था, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, जिस तरह से थोड़े से एक छोटा मोटा फंक्शन होता है, 40-50 लोग होते हैं तो आवाज़ें आती हैं तरह तरह की, तो एक बड़ा शांत वातावरण था। तो हमने लिटरेचर देखा, उनमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे बाबा के, ओमनी प्रेजेंस के, ओमनी पोटेंस के। तो किसी को कैंसर, गाँव कैंसर, तो बीमारी से ठीक हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा हिला कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ही ठीक हैं, बाकी इतने लोग जो यहाँ आए हैं ये ठीक नहीं है, इनको कुछ पता नहीं चलता और हम समझदार हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लेकिन मैंने कहा कि यदि बाबा भगवान हैं तो हमें बुलाएं, हमें इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज़ मटेरियलाइज करें जो इधर उधर से भी निकाली जा सकती, कोई बड़ी चीज़ बाबा मटेरियलाइज करके दिखाएंगे तब मानेंगे। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन जब बारी हमारे आने की थी तो सुबह का तो दर्शन हो गए थे, शाम के दर्शन थे या सुबह के ही थे, दिन को हमें निकलना था, सुबह के ही थे। तो उस दिन मैंने सुबह उनको अपने मित्र को कहा, गोविंद जी थे, गोविंद मेहता जी, कि भाई हम तो जा रहे हैं, आप कह रहे हैं बाबा भगवान है, बाबा भगवान है, हमें तो इंटरव्यू भी नहीं मिला, बुलाया भी नहीं आपने, बोला आपको मिल जाएगा इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा अभी तो एक दर्शन बच गए हैं, और उस दर्शन में हमें बुला लिया कि शिमला से जो लोग आए हैं, अब 8-10 लोग हमने से थे, और जो दिल्ली से थे 3-4 लोग दिल्ली से भी थे, तो वो आ गए। तो बाबा ने कहा, वो पेड़ था वो खन्ना जी थे दिल्ली से, तो उनको कहा कि आज तुम्हारी 25वीं सालगिरह है कि हाँ स्वामी 25वीं सालगिरह है। तो बाबा ने हाथ ही लाया और हाथ में एक हार आ गया। तो मेरे लिए बड़ा चपा था, हम लोग बैठे थे नीचे, तो जैसे फिल्मों में होता है वैसे हो रहा है। तो ये तो हाथ तो इधर उधर से तो आया नहीं है, तो सीधा हाथ हिलाया और जितने दायरे में हाथ हिलाया उतना बड़ा हार आ गया। तो उन्होंने वो हार गोविंद मेहता जी को दिया, तो कहने लगे गोविंद देखना ये क्या है। तो उसने कहा स्वामी आप बताएं क्या है। कहते हैं नवरत्न का हार है, इसमें नवरत्न लगे हैं। फिर उन्होंने फिर हाथ हिलाया और फिर एक हार और मटेरियलाइज हो गया। तो उन्होंने वो मंगलसूत्र था, उन्होंने कहा एक दूसरे को पहनाओ, और कहा कि स्वामी श्लोक पढ़ता है, संस्कृत में उन्होंने श्लोक बोले, मुझे तो संस्कृत आती नहीं थी, तो और कि स्वामी फिर से शादी करवाता है। फिर वो उनको कहते हैं कि बच्चों की शादी कब करवा रहे हो, कि स्वामी जब आप कहेंगे तो करवा देंगे। बच्चे बड़े थे, 20-22 साल के थे। तो मुझे कहते हैं मैंने तो हाथ ही लाना है ना, क्योंकि मैं पूरी ट्रेन में ये बोलते हुए आ रहा था कि हाथ ही लाने से कुछ नहीं होता। तो मुझे कहते हैं मैंने तो हाथ ही लाना था, इसके लिए भी दे देता। तो फिर मुझे कहा क्या करता है। एक लाइन में उन्होंने सारा समअप कर दिया। कहा क्या करता है, सर्विस करता है, सर्विस करता है, सोसाइटी चलाता है, फिर सोसाइटी चलाता है। क्योंकि पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, तो जब हमने ये बनाया ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने वो रिजाइन दे दिया और मैंने उस सोसाइटी में
तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं, और उन्होंने कहा आप संडे सैटरडे को यहाँ सोसाइटी में काम करो और सुबह शाम भी करो, और हेड ऑफिस में पोस्टिंग होगी शिमला में। तो उन्होंने कहा सोसाइटी भी चलाता है सर्विस भी चलाता है, तो दोनों काम हो रहे थे, दिन को सर्विस शाम को सोसाइटी। अब सोसाइटी चलाता है, उस टाइम मेरे को डेपुटेशन पे सोसाइटी में भेज दिया था, कहते हैं अब सोसाइटी चलाता है। क्या करता है? काम काम काम, वर्क वर्क वर्क, रात दिन काम करता है, और हम सुबह सुबह तक बैठ के काम करते थे। कहा डोंट वरी, स्वामी विल हेल्प यू, स्वामी विल गाइड यू, स्वामी विल सेव यू, स्वामी विल सेव यू, स्वामी विल सेव यू। तो उसके बाद उन्होंने बाकी वो विभूति मटेरियलाइज की, सभी लेडीज को विभूति दी। फिर एक हमारे साथ यहाँ से ही शिमला से रामपुर से निशा बिलूनी, वो हमारे साथ थी। तो बाबा का तो और बहुत है, तो वैसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। तो कहा अम्मा क्यों रोती हो? हाथ हिलाया और एक चेन दे दी, फिर हाथ हिलाया, फिर इयररिंग्स दे दिए। तो जाओ स्वामी तुम्हें नौकरी देता है। तो उसने यहाँ हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम दिया था, तो शी वॉज सिलेक्टेड लेटर ऑन। तो आजकल तो मेरा ख्याल है यहाँ पर प्रिंसिपल है इसमें हिमाचल, हाँ ये यूनियन नहीं है सर, हाँ। तो वो मेरा पहला जो बाबा से साक्षात्कार हुआ वो हुआ। वहाँ पर उन्होंने एक बात कही, जब हम आने लगे तो मुझे फिर कहा, मेरे बच्चे ब्याह रखा, का गुड बॉय, अच्छा काम करता है, स्वामी विल गाइड यू, स्वामी विल हेल्प यू, स्वामी विल सेव यू, स्वामी विल सेव यू, स्वामी विल सेव यू। तो स्वामी फिर इंटरव्यू देता है, पूरे परिवार के साथ इंटरव्यू देता है। तो हम आ गए। तो अब मेहता जी मुझे कहने लगे कि आप रुको, स्वामी ने कहा फिर परिवार के साथ इंटरव्यू देता है, तो आप रुको, कल बुला लेंगे। मैंने कहा मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, तो 20-20 सालों से आ रहे हैं लोग, मुझे एक इंटरव्यू मिल गया, ये बहुत है। तो अब तो हमने जाना ही है। तो हम लोग आ गए। आके हमने ये किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया था उसका हमने रीनेमिंग कर दी। हमने कहा ठीक है, एक चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि बाबा कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा, लव ऑल सर्व ऑल, ये सर्व द सोसाइटी विदाउट द थॉट ऑफ रिटर्न। हैंड्स इन सोसाइटी, हेड इन फॉरेस्ट। तो हमने कहा एक चीज तो चलो कॉमन है कि मानव सेवा माधव सेवा तो हम कर ही रहे हैं। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, स्ट्रगल भी चल रहा है। तो कुछ एक चीज उन्होंने और कही थी, कहते हैं सोसाइटी नहीं चलती है, इसमें पॉलिटिक्स घुसती है। जब मैं आया तो देखा कि सचमुच में पॉलिटिक्स एक्टिविटी थी, जो मुझे उस टाइम नहीं महसूस हुई, आने पे महसूस हुई। तो मैंने कहा ठीक है, हम इस सोसाइटी में कोई काम नहीं करेंगे, अब हम काम करेंगे, हम इसको साइंस इंजीनियरिंग फाउंडेशन बनाएंगे और साइंस इंजीनियरिंग फाउंडेशन में हम काम करेंगे। तो हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें हम फ्री एजुकेशन देते थे और वो चल रहा था उन दिनों, तो उसमें उसका नाम हमने रीनेम कर दिया साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन, और साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन में काम करना शुरू कर दिया। अब जो डिफरेंट एक्टिविटीज हुई इन वर्षों में, बहुत सारे काम हुए, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, उसमें सीमा है। मैं ये बात कहता हूँ, गुरु जी ने एक दिन कहा कि मेरे साथ डी शर्मा जी थे, तो गुरु जी ने कहा देखो यहाँ टेम्पल बनाना है और ये टेम्पल की ड्राइंग्स है, तो ये टेम्पल में ट्रस्ट स्टील देगा, ट्रस्ट सीमेंट देगा, ट्रस्ट सब कुछ देगा, आप इसको बना देंगे क्या? तो मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी हम बना देंगे इसको, इसमें सीमेंट भी नहीं चाहिए, स्टील भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी आज्ञा चाहिए कि हम यहाँ काम करें। तो डी शर्मा जी को हमारी स्थिति पता थी, वो मेरा हाथ दबा रहे थे कि आप क्या बोल रहे हो।
तो जब हम जा रहे थे तब भी उन्होंने बोला आपने कमिटमेंट बहुत बड़ी कर दी। मैंने कहा देखो करने वाले तो स्वामी हैं, हम तो माध्यम हैं, हमारी भावना होनी चाहिए, तो बाकी तो स्वामी कराएंगे और भावना है और हम इसको कर देंगे। तो मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर हमने शाम को बैठे और सालात बैठ के सुबह को ड्राइंग्स बनाई। तो उसमें इसके पूरा इसका जो ढांचा था, इसका जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स थी एक तरह की वो तैयार की। और सुबह मैंने जो हमारी छोटी जैसी फाउंडेशन थी उसके जितने वो लोग थे मैनेजिंग कमेटी के उनको बुलाया, उनको मैंने ड्राइंग्स दिखाई कि भी ये हम काम करने जा रहे हैं और ये करना है और इसको हम एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज में करेंगे, क्योंकि हमारे जो संस्था थी उसके ऑब्जेक्टिव में एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज भी थी। तो कहने लगे इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा पैसे तो बाबा देंगे, पैसे आएंगे, हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इफ यू आर गुड इंटेंशन टू डू समथिंग गुड आई विल प्रोवाइड यू मनी मीन्स मटेरियल एज वेल एज एक्सटेंशन। तो बाबा प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक हो गया कि ठीक है जी इसको करेंगे। यहाँ आए, यहाँ डॉक्टर रमेश चौहान जी थे, तो इनके साथ बैठ के हमने जब लेआउट किया तो उन्होंने कहा भाई देखो ये बड़ा हो गया, आगे आ गया ग्राउंड में, ग्राउंड खराब नहीं करना, इसको थोड़ा पीछे करो, थोड़ा कम करो। तो हमने इसकी एक ग्रिड कम करके इसको थोड़ा पीछे किया। तो वो एक ग्रिड हटाई, क्योंकि इंजीनियरिंग होना एक अलग बात है, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर ना होने के बाद भी उनकी जो सेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और उनमें मैंने यहाँ भी देखा, चौहान साहब को देखा, इनकी भी बड़ी सेंस स्ट्रांग है। आज जब उस बिल्डिंग को देखते हैं तो बिल्कुल मैच करती है पहाड़ के साथ, सबके साथ। तो उस इंटेंशन के साथ हमने काम किया। हमने बिना किसी बजट के काम शुरू किया, हमारा कोई बजट नहीं था, ना बजट की कोई बात थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये काम हो गया। ना केवल यही काम, इसके बाद साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन ने जितने काम पकड़े वो सारे बाबा की कृपा से निर्विघ्न रूप से कंप्लीट हुए।